अब जो भी हैं हम ही हैं, अब हम हावी हो जाएं जुबैर के ऊपर। क्या आप फेमस होने की वजह से ये कर रहे हैं? ये मानिए कि मैं पूरी तरह बिखर गया था, पर मेरी गलती है। तो बिजली के बिल 2-3 महीने का मेरे ऊपर चढ़ गया, दिमाग में टेंशन होने लगी। बस पहचान के पीछे का क्या रहा? पहचान के पीछे ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है। कंट्रोवर्सी आप मेरे पहले ही पॉडकास्ट में करना चाह रहे अरे हो? नहीं। शाहरुख बिलोच फ्रेम में क्यों नहीं है? तो आरपीडब्ल्यू को रोकना ही नहीं था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसआरके शो। जैसे कि आपको मालूम है, पॉडकास्ट जर्नी की हमारा फर्स्ट एपिसोड है। इसको शूट करने में जितना ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उतना ही नर्वस हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट सीरीज का हमारा फर्स्ट एपिसोड है और इससे पहले हमारा पॉडकास्ट का कोई ज्यादा खास एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है। इससे पहले हमने बहुत ज्यादा स्टेज शो किए हैं, शायरी के माध्यम से हो, पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, धार्मिक प्रोग्राम हो या सामाजिक प्रोग्राम हो, स्टेज से पुराना नाता रहा है। लेकिन ये एक नया ही एक्सपीरियंस है, तो इसके शूट करने में या बोलने में अगर कुछ बात जबान से इधर उधर निकल जाए तो आप लोग थोड़ा माफ कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट भी दीजिएगा। मेहमान खुसूसी हमारे बीच में हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट के आ चुके हैं, शायरी की फील्ड से हैं। हमें खुद भी ये महसूस हुआ कि हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो हमें जिस फील्ड से हम खुद भी आते हैं वहीं से हमें बुलाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो किसी तारुफ के मोहताज हैं। बहुत अच्छा और बड़ा नाम है उनका। जुबैर अहमद भाई, कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो शाहरुख भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपने पॉडकास्ट के पहले ही शो में मुझे बुलाया। जरा नवाजी है कि आपने हमें हाँ कर दी आने के लिए। शाहरुख भाई, ये मोहब्बत है आपकी, क्योंकि देखिए जब हमने भी अपना मंच शुरू किया था तो आप भी पहले ही एपिसोड से, जो हमारे पहले शो से आप हमारे साथ हैं, तो बस वही था। मुझे वही खुशी हुई कि आपने भी अपने पहले पॉडकास्ट में जो है मुझे बुलाया और मुझे बहुत मेरा अच्छा पहला लगा। सवाल भी आपसे यही रहेगा जी, कि पोइट्री बाय चांस थी या बाय चॉइस थी? हाँ, क्योंकि जिस वक्त में हम लोग हैं, जी जी, इस वक्त में माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, बिल्कुल, इंजीनियर बन जाए, जी, या सिविल सर्विसेज में चले जाए, स्पोर्ट्समैन बने, जहाँ पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है। आपने शायरी क्यों चुन ली? हाँ, मेरा ऐसा है वही, जैसे कि इंसान का दिल टूट जाता है, जी। तो मेरा दिल टूटा था, कुछ ख्याल मन में आए तो लिख लिया। तो उस वक्त एक मंच चल रहा था दिल्ली के अंदर, टीआरडी, जो कि काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे मैं चला गया परफॉर्म करने के लिए, और मैंने कुछ अपने ख्याल जो है वहाँ पे कहे, जो कि लोगों को अच्छे लगे। वीडियोस जो हैं काफ़ी वायरल भी हुई। उस टाइम अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं जी, तो एक मंच, मैं वो हुआ करता था, एक ऐप हुआ करती थी टिकटॉक। जी, जी, तो उस पर अगर मैं देखूं तो आपके मिलियंस में फॉलोअर्स भी थे, जी, जी, और व्यूज अगर आपके देखे जाएं तो व्यूज भी उसमें अच्छे खासे व्यूज थे। और वही वक्त था कि अब शायरी को एक पंप मिला, एक नए लड़कों ने भी शायरी को अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करी। हाँ जी शाहरुख भाई, वो 2020 का वक्त था, कोरोना का वक्त था, और जो मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी वो 2020 में ही आई थी, और उसके बाद मतलब 1-2 महीने बाद कोरोना शुरू हो गया था। तो सभी लोग उस टाइम जो है फ्री भी थे, और टिकटॉक उस टाइम जो है एक अलग लेवल पर था, काफ़ी लोगों को वहाँ से पहचान मिल रही थी। तो यही अपने साथ भी था कि उस टाइम वीडियोस काफ़ी चली, कुछ अपने जो हमने चैनल बनाया वहाँ से चली, कुछ लोगों ने हमारे नाम से फेक चैनल बनाए वहाँ से चली, और टीआरडी मंच जो था उन्होंने भी डाली थी, उनके नाम से भी कुछ फेक चैनल बने, और उनके उससे भी जो है काफ़ी मिलियंस में गई और काफ़ी जो है इज्जत वहाँ से मिली। चैनल्स तो आपको बुला ही रहे थे जी, छोटा चैनल हो या बड़े चैनल्स हो, आपको जी, बुला ही रहे थे। तो ये फिर अपना मंच खोलने की कहाँ से आई कि मुझे अपना मंच चलाना है और इसी को अपना प्रोफेशन हाँ। बनाना है? जी, इसमें ऐसा है कि उस वक्त हम दूसरे मंच पे जा रहे थे, जी। और अच्छा मतलब वहाँ पे इज्जत भी मिलती थी। ऐसा नहीं है कि हमें उस वहाँ से कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन उस वक्त में ऐसा हो गया था कि हर इंसान को जो है फेमस होने की ख्वाहिश रहती थी, और फेमस होने के चक्कर तो में होनी जो भी है, चाहिए। जी नहीं, होनी चाहिए, अच्छी सोशल बात मीडिया है। का दौर है, इसमें हर बिल्कुल, आदमी सोचता है कि मैं फेमस हूँ अपने प्रोडक्ट को लेकर या जी, किसी भी जी, चीज जी। को लेकर जिसमें लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम जो है शायरी के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, जी। क्योंकि लोग जैसे तुझे मार दूंगा, तुझे तोड़ दूंगा, ऐसी कुछ शायरी उस वक्त बहुत चल रही ज्यादा थी। अभद्र भाषा का जी, इस्तेमाल खवातीन के लिए भी मैंने उस टाइम पे देखा था कि जी, हो जी, रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा था उस वक्त। तो बस वही रीज़न था कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था कि शायरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्यों ना हम अपना एक मंच शुरू करें। ओके। तो एक मंच जब शुरू करते हैं तो उसमें टीम की ज़रूरत होती है, अच्छे साथी की ज़रूरत होती है, और ख़ास करके एडिटर की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही मुझे एक साथी मिले, तो मैंने उनके साथ जो है मिलके अपना मंच शुरू कर दिया था। आरपीडब्ल्यू। जी, आरपीडब्ल्यू। तो कितने आप परफॉर्मर एक वक्त में कितने परफॉर्मर बुला लेते हैं और महीने में कितने इवेंट आप करते हैं? जी, उस वक़्त की बात करें तो हम महीने में 4 इवेंट करते थे, यानी कि एवरी संडे, कभी 4 कभी 5 वो हो जाते थे महीने के हिसाब से, जितने संडे होते थे। तो उसमें कोशिश रहती थी कि भाई जितना हो लिमिटेड आए,
और ऐसा हो कि लोगों को सीखना सिखाना हो जाए। तो हम उस एतबार से ही गेस्ट बुलाते थे, 5-6 हमारे गेस्ट होते थे और 25 से 30 लोगों को जो है हम परफॉर्मेंस के लिए बुला लेते थे। जी। और तो सही चल रहा था उस टाइम अपना, और उसमें क्या सीखना सिखाना भी हो जाता है। अच्छा, वो जो गेस्ट आते हैं जी या परफॉर्मर आते हैं मैं कहूँ, जी जी तो वो सब आपके लिए अननोन होते हैं जी और एक बारी में 30 लोग, 40 लोग, 50 जी लोग मैंने जी जी देखे हैं शुरुआती टाइम जी में। जी जी उसमें खवातीन भी होती हैं, लेडीज भी जी होती हैं। उनके लिए मैनेजमेंट आपका कैसा रहता है कि सभी अननोन है, कौन किस मिजाज के, किस जहन जी का जी इंसान जी यहाँ पर आया है, जी जी आप उसको कैसे जज करते हैं कि ये पर्सन ठीक है हमारी महफिल के लिए या जी नहीं? जी 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 देखिए, ऐसा है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनकी बातचीत से जो है लग जाता है कि ये बंदा किस मिजाज का होगा। काफ़ी हद तक तो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस जो है वहाँ से हो जाता है। फिर जब लोग यहाँ हमारे मंच पर आ जाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले एक बार नॉर्मली सबसे बैठ के बातचीत कर बात लेते कर हैं, लेते उनका हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो ले लेते हैं और उनके बारे में जानते हैं, कहाँ से आए हैं, एक गेट क्या टुगेदर आप रीज़न है। कर जी, लेते हैं एक मतलब। गेट टुगेदर जो है हम लोग कर लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। फिर हम देखते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा-वैसा बंदा भी है, तो हम उसको समझाते हैं और हम एक ना मतलब ये नहीं करते कि यार आप एक मंच पे आए हुए हैं, एक बड़ा मंच है या कुछ है, तो हम एक फैमिली वाला माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ हैं, अच्छा, मैं फैमिली रीज़न आपके है। शोज में आता हूँ जी, तो मैंने एक चीज और देखी है कि आप अक्सर ये बात बोलते हैं कि हम किसी का कंटेंट जज नहीं करते, जी, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई कंटेंट ऐसा आ गया जो आपको लग रहा है कि ये सुनाने लायक नहीं है या हम अपने यूट्यूब पर इसको नहीं डाल सकते, तो जी। उसको आप कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि वो पेड है? जी, मैं बताता हूँ। पहले मैं उस बात पे आता हूँ, वो ख़ातिन वाली बात जो आप कर रहे हाँ, थे। पहले उसको। तो हमारी टीम में लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, जो हर चीज़ को मैनेज करती हैं। अच्छा। और हमने बैठने के लिए भी एक प्रॉपर जो है स्पेस बना रखा होता है कि जेंट्स इधर बैठेंगे, लड़कियाँ इस साइड बैठेंगी। फिर भी अगर कोई बैठना चाहे, कोई किसी के साथ आए, जिनके साथ माँ-बाप भी आ जाते हैं, भाई-बहन भी आ जाते हैं, ओके। तो वो बैठ सकते हैं, उनको अच्छा लगता है। और दूसरा सवाल जो भी आपने किया कि कंटेंट जज करने वाला। कंटेंट देखिए, हम कौन होते हैं जज करने वाले? नहीं, फिर भी जैसे जी। कई बार ऐसा कंटेंट आ जाता है जो आपको लगता है यार ये मुझे खुद भी शर्म आएगी जी, डालने जी। के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जल्दी फेमस जी, होने के जी, चक्कर में ना जी, जी, जी। सोचते हैं कि कुछ ऐसा एटीट्यूड बोल देते हैं लड़कियों के खिलाफ तो या कुछ उसके भी आप लिए जैसे समझना चाह जी, रहे हो जी, मैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी टीम पहले उनको बता देती है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, वो ऐसा पढ़ें, उसमें कुछ ऐसा ना हो जो आप अपने माँ-बाप के सामने नहीं कह नहीं कह सकते। सकते, बस तो नहीं आप बोले। वैसा पढ़ें। फिर भी अगर कोई पढ़ देता है तो उसको ऑन द स्पॉट उसी वक़्त बोल दिया जाता है कि ये आपकी वीडियो से कट कर दिया जाएगा, ओके। ताकि अच्छा, मंच की चैनल बेइज़्ज़ती ना हो और मंच आपकी की भी बेइज्जती ना बेइज़्ज़ती ना हो। हो। चैनल चल रहा है, जी, आपने एक शुरू कर दिया चैनल जी, आरपीडब्ल्यू के नाम से, जी, तो इसमें जो कैपेबल लोग हैं जी, जिनको के अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, जी, वो जी, लोग आ रहे हैं, उन लोगों को पंप मिला और जी, वो लोग फेमस भी हुए। जी। तो ऐसे कितने लोगों की लिस्ट में मानूं कि जो आपके मंच के मिलने के बाद फेमस हो गए और उनका बहुत ऊपर तक नाम चला गया, या ये कहें कि यहाँ आए तो उनको पता लगा कि मेरे अंदर ये भी एक काबिलियत है, मैं यहाँ से जी, भी जी। आगे बढ़ सकता हूँ? देखिए, ऐसे शुरू अभी मुझे लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं मंच शुरू किए हुए, और ऐसे बहुत से लोग आए, जो फ़ेमस भी हुए यहाँ से जी। और जो इज़्ज़त करना जानते हैं, जो एक्चुअल में शायरी को जानते हैं, वो आज भी रुके हुए हैं। और जिनको सिर्फ़ फ़ेमस ही होना था, जिनको सिर्फ़ यूज़ करना था हमें, वो यूज़ किए और चले गए। चले गए। तो मैं उन लोगों को शायर ही नहीं मानता, और अगर आप उनके अकाउंट्स उठा के देख लीजिए, तो भले ही उनके फॉलोवर्स बन गए हों, लेकिन वो इन चीज़ों से दूर हैं कि लोग जो हैं परफ़ॉर्मर जो हमारे आते हैं या जो भी शायर यहाँ पे आते हैं, वो उनको शायरी के तौर पे जानते भी हों। अच्छा, जानने से मुझे एक चीज़ याद आ रही है जी, कि मैं शुरुआती टाइम से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी, 1 साल मेरा बीच में गैप रहा, जी, तो 1 साल बाद जब मैं आया तो ये दूसरा आरपीडब्ल्यू था। जी, जी, इससे जी। पहले एक और आरपीडब्ल्यू हुआ करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो डिस्प्यूट क्या था? क्या मसला रहा कि वो आरपीडब्ल्यू आपको बदलना पड़ गया? देखिए, ऐसा है कि आज तक मुझे खुद भी मालूम नहीं पड़ा कि प्रॉब्लम हुई क्या थी। क्या प्रॉब्लम? अचानक से रात के 1-2 बजे पासवर्ड चेंज हो जाते हैं, और हमने बातचीत की भी कोशिश की, टीम ने भी समझाने की कोशिश की, टीम के लोगों ने, सभी साथियों ने, लेकिन ऐसा कुछ भी आज तक मालूम नहीं पड़ा। तो बस जो हुआ वो अपना उन्होंने सारा कुछ पासवर्ड वगैरह चेंज किए और वो चले गए। कोशिश की समझाने की हमने, तो मेरी तो कॉल उन्होंने आज तक कोई भी रिसीव नहीं की। तो दूसरे लोगों की रिसीव की तो उन्होंने बोला मुझे साथ नहीं रहना है। बहुत समझाया लोगों ने। उस टाइम पे एक टीम हुआ करती थी आपकी जी, प्रॉपर,
जो मंच संचालक एक टीम करती थी और जी बाकी क्राउड मैनेजमेंट एक टीम हुआ करती जी थी, जी वो जी टीम भी मैं देखता हूँ कि तकरीबन उसमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो फिलहाल यहाँ हो पुरानी जी टीम में से, सब जी। लोग नए हैं। तो क्या क्या फेलियर रहा है इसके पीछे? देखिए इसमें ऐसा है कि जब कुछ इंसान का वही जो मैंने आपको बताया कि ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि अब जो भी हैं हम ही हैं। अब हम हावी हो जाएं जुबैर के ऊपर या किसी चीज के ऊपर या मंच के ऊपर हावी हो जाएं। तो जब इंसान के अंदर ये घमंड आ जाता है ना कि मंच से मैं नहीं हूँ, मुझसे मंच है, ओके, मतलब ऐसे तो लोग थे। ऐसे लोग थे तो वो लोग चले गए। तो आप नाम लेना चाहोगे या उनको आईडी रखोगे? नहीं सर, नाम लेने में क्या है उनका, पर लेकिन ये ठीक है ना कि मैं क्यों किसी का नाम लूं, वो लोगों को मालूम है कि वो मतलब कौन लोग आपको ऐसा थे। लगता है कि अगर आप नाम लोगे तो और ज्यादा फेमस हो जाएंगे? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे फेमस क्यों उनको वो करना, ठीक है जो भी उनका मिजाज था वो छोड़ के चले क्योंकि गए। आजकल का ये दौर है, आदमी जी सोचता है कंट्रोवर्सी करके भी मैं फेमस हो सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शुरू में लोगों को लगा हो कि आप फेमस होने की वजह से ये कर रहे हैं। वो लगा, बहुत लोगों को लगा ऐसा कि ये एक हमारा पब्लिसिटी जो है स्टंट है, बट ऐसा कुछ क्योंकि नहीं था। उस वक्त में मैं देख रहा हूँ कि जितना तेजी से आरपीडब्ल्यू चल रहा था, जी दिल्ली का कोई ओपन माइक इतना तेजी से चल नहीं रहा था। बिल्कुल, ये तो क्या इसके सच्चाई है। पीछे उनका भी आपको हाथ लगता है कि वो लोग इसके पीछे थे आपको लड़ाई कराने में? मतलब मैं जी इसको पूरी तरीके से तो नहीं बोलना चाह आ, रहा, लेकिन फिर भी मैं एक इशारा आपको देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ था। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं उसमें ज्यादा ही मतलब क्या कहूँ, ये तो मेरा तो ये मानना है कि ये पर्टिकुलर उस बंदे पर डिपेंड करता है जो छोड़ के गया है। जी कोई उसको कितना भी समझाए, ऐसा नहीं है कि अभी भी जो मेरी हमारी टीम में जो लोग हैं, मैं मेरी नहीं बोलूंगा, हमारी टीम में जो लोग हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक नहीं हूँ, हम 16-17 लोग हैं। अभी तो भी सबका, हाँ अभी भी हम 16-17 लोग हैं, और ये मंच को चलाने में 16-17 कुछ लोगों का कुछ हाथ नाम है। आप अगर बताना चाहें मुझे हाँ देखिए, वैसे तो मंच के ताल्लुक हाँ से, मंच के जैसे ऐसे तो माशाल्लाह हमारी 16-17 लोगों की टीम है, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा जो यार कुछ खास ऐसे हैं कि जो मेरे साथ हरदम हर तरीके से मतलब खड़े हैं, हर सिचुएशन में खड़े हैं। जयंत रावल हुए, शफीक सैफी साहब है, अमान मिर्जा, लक्ष्मी, हिमांशी, ईशिका, तो ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं। तो ऐसे तो मतलब जितने भी नाम याद आ रहे हैं मुझे, सादिक है, इल्मा है, निशांत है, मतलब सभी नाम आ गए, फुरकान है, में रिजवान शाहरुख है। की लोच भी कहीं आते हैं, स्टैंड करते हैं, या जी वो बहुत पीछे हैं? नहीं, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो सामने नहीं रहना चाहते टीम में, लेकिन पीछे से आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो शाहरुख भाई आप भी उनमें से एक हैं, तो आपने जो शुरू में 3 बता दिया सालों कि से मैं पीछे रहता हूँ। नहीं, मतलब असल में क्या है कि आपको ना जब से शादी हुई थी आप अपना कारोबार भी संभालते हैं, घर भी देखना होता है, तो आपने का वही सीन हो गया था कि मैं वैसे साथ में खड़ा हूँ, तुम्हारे ही साथ हूँ, आपके अलावा कहीं पे जाऊंगा भी हाँ, नहीं। ये बात आपको माननी बिल्कुल, पड़ेगी ये बात मैं मानता कि हूँ। मैं अगर यहाँ जी, नहीं आया तो मैं कहीं कहीं गए भी नहीं। तो आप वो हमारी वो रीढ़ की हड्डी हो कि जो हमें हर जगह लेके चल रही है। लेकिन ये आप मेरी तारीफ जो कर रहे हो ना, जी फिर भी मैं सवाल तीखे ही पूछूंगा, ये आप ध्यान रखना। जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, कोई नहीं। स्टेज दूसरा बना, जी बिल्कुल, दूसरा बनना। उसके बाद काफी मेहनत लगी, जी 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 जी। और दूसरी टीम बनाने में, हाँ, दूसरी टीम पे भरोसा करने में कितना टाइम लगा आपको? आ, क्योंकि टीम बनती है तो पासवर्ड, जी यूट्यूब के पासवर्ड, सारी चीजें सबको देनी पड़ती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो दोबारा से जो धोखा आपको पहले हुआ वो धोखा आपको दोबारा हो जाए? उसके लिए आपने क्या तैयारी की? जैसे कि आपने कहा कि नया मंच बनाने में कितनी प्रॉब्लम्स आई, नई टीम को सपोर्ट करने में, तो मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि जब ये मेरे साथ हुआ कि वो ऐसे सब कुछ लेके चले गए और स्टूडियो का रेंट मुझ पे आ गया, बिजली के बिल 2-2 3-3 महीने का मेरे ऊपर चढ़ गया, दिमाग में टेंशन होने लगी, तो ये मानिए कि मैं पूरी तरह बिखर गया था। और इस पर मुझे साकी अमरोहवी साहब का एक शेर याद आ रहा है। शेर भी आपने इतने बड़े शायर? जी जी, बस इरशाद इरशाद। और मैं मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा कि मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा। अगर आप उन्हीं के लहजे में सुना दे तो कैसा रहेगा? वो लहजा तो मुझसे कोशिश कर सकता हूँ जी मैं। मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हाँ, मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो किधर जाऊंगा, जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ है वो लोग, हाँ, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ है वो लोग, जो ये कहते थे कि मैं रास्ते में ही बिखर जाऊंगा। क्या बात। मुझसे कुछ गलती हो तो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। तो ये शेर आपको पंप कर रहा था उस टाइम के, मैं टूटूंगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बस इस शेर तो ये को शायरों सुना। का यही तो अंदाज है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल भी बिल्कुल मैं बिल्कुल। अगर समझूं कि शायरी, जी जी कुछ लोग कहते हैं कि शायरी एक फालतू की चीज है, कुछ लोग बिल्कुल कहते बिल्कुल। हैं, लेकिन मैं अगर देखूं, जब आदमी टूटा हुआ होता है, जब आदमी खुश होता जी है, जी जी। जब आदमी दुखी होता है, गम में गम, होता है,
तो कोई भी ओकेजन होता है या जी जी मतलब कोई भी ऐसा वक्त होता है तो उसमें उसको शायरी याद आती शायरी याद आती, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है कि शायरी याद आती है। तो मुझे ये शायरी याद आई और उस वक्त मतलब मुझे लगा था कि शायद ये ना हो कि यार मेरी गलती है तो मैं कहीं अकेला ना रह जाऊं या कुछ भी है, तो लेकिन टीम को दिख रहा था एक्चुअल में कि गलती कहाँ किसकी है। है। ओके। तो पूरी टीम ने मेरा साथ दिया, वो शख्स अकेला रह गया और पूरी टीम ने कहा कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। फिर मुझे ये लगा कि एडिटिंग कैसे होगी, लैपटॉप कहाँ से आएगा, सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसमें सभी ने माशाल्लाह कंट्रीब्यूट भी किया है, पूरी टीम ने हमारी चीज़ों में, और पूरी टीम साथ खड़ी हुई है। और मतलब कि हर तरीके से हर इंसान ने कह दिया कि हाँ, इस काम को मैं सँभालूँगा, इस काम को मैं सँभालूँगा। फिर लास्ट में लैपटॉप की भी चिंता हुई, तो लक्ष्मी ने लैपटॉप लिया। एडिटिंग हमारे टीम के ही एक साथी हैं जी। और माशाल्लाह तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कीजिए, और उन्होंने मुझे एक चीज़ और कही कि मैं आपके साथ हरदम खड़ा हूँ। जयंत रावत साहब उनका नाम है, कि मैं आपके साथ हरदम खड़ा हूँ, जब आप बोलोगे मैं खड़ा हूँ, मैं एडिटिंग करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़ुबैर भाई आपको भी आनी चाहिए, भले ही आप ना कीजिए। मतलब आप डिपेंड ना रहें। हाँ, बस आप डिपेंड ना ये रहें बड़ी किसी बात पे। है। ये जी, टीम जी, वर्क जी। की एक मतलब मैं समझता हूँ ये सपोर्ट इतना बड़ा कि वो खुद कह रहे हैं कि जो काम मुझे आता है वो आपको वो भी आपको आना आना चाहिए। चाहिए। और जो मेरे पार्टनर पुराने थे, जो थे, उन्होंने 3 साल में मुझे एडिटिंग का मतलब कहते हैं ना कि ई भी नहीं बताई थी, जो एबीसीडी होती है, वो आप कुछ सब वो सीख गए। देख के डरता था। लेकिन आज का जो वक़्त है कि जब जयंत पे वक़्त होता है, जयंत साहब कर लेते हैं, मुझ पे वक़्त होता है, मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। इवन टीम के और लोग भी एडिटिंग सीख गए हैं। सिर्फ़ एक मैं ही नहीं, मतलब मुझ पे नहीं डिपेंड है सारी और चीज़ें, लोग भी सीख गए। और लोग भी सीखे। तो माशाल्लाह टीम का मैनेजमेंट बहुत अच्छी है अच्छा, हमारी टीम की। वो जब वो वक्त था पिछले 1 साल पहले का जिस वक्त में मैं भी आता था यहाँ जी, पर, तो आरबीडब्ल्यू बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। जी, आपको भी पता है। जी, जी। आप लोग जो 1 लाख सब्सक्राइबर के 1/3 पे आप जी, पहुंच जी, गए थे, जी, जी। 25,000 आपके जी, सब्सक्राइबर जी, हो गए जी, थे। जी। तो आपको नहीं लगता अगर एक कदम आप थोड़ा सा पीछे खींच लेते तो ये सब कुछ बिखरने से बच जाता और आज दिल्ली के आप वन ऑफ द बेस्ट ओपन माइक में से होते? जी, वन ऑफ द बेस्ट तो माशाल्लाह अभी भी अभी है भी हम। हैं आप, जी, अभी भी बिल्कुल हैं। है। जी, मैं जी, इस जी। बात को मैं अपनी ज़बान अल्फाज़ों को वापस लेता हूँ। जी। लेकिन फिर भी एक बात होती है ना कि जी, 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 जी। आप अभी जिस इस मुकाम पर हैं, जी, उस जी। मुकाम से और ऊपर होते हैं। हाँ, नहीं वो बात आपकी बिल्कुल सही है, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन हमने कोशिश की ना अपनी तरफ से, मैंने कोशिश की है, उन्होंने, लेकिन उनको अगर किसी के मन में ये बात बैठ गई है कि शायद मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है, मुझे वो पहचान नहीं मिल रही है, तो क्योंकि मैं शायद वो आपसे इस बारे में जी। आज ताल्लुक बात भी मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। जी, 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 आपके झगड़े के बिल्कुल, बाद कभी बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, कि बिल्कुल, मैंने आपसे बिल्कुल। पूछा हो कि क्या मसला जी, रहा, जी, क्या जी, नहीं जी, रहा। जी, जी। तो इसलिए भी मेरे लिए पूछना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपके साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी पता होना चाहिए मैं आपको कि वही बता रहा हूँ कि देखिए हमें नहीं पता कि कब उनके मन में ये फ़ील आया कि उनको अपनी एक पहचान चाहिए। हालाँकि हम स्टेज पे भी यही बात बोलते थे, जब मैं खुद भी होस्ट होता था कई बार, कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, वो मालिक हैं। जो भी हैं फाउंडर वो हैं, आप उनसे राब्ता कीजिए, सब कुछ वो हैं। ये हम हर ओपन माइक में बोलते थे, हर प्रोग्राम में बोलते थे, सबको मालूम भी है। कोई अगर कह दे कि हमने कभी कहा हो कि नहीं भाई ये मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में या उनके मन में ये बात आ गई हो कि भाई नहीं मुझे कोई पहचान ही नहीं मिली, आप या पहचान बहुत बार-बार हाँ, कर रहे हो। हाँ तो ये बस पहचान के पीछे का क्या राज है? पहचान के पीछे ऐसा कुछ वो मतलब ये नहीं है। कंट्रोवर्सी आप मेरे पहले ही पॉडकास्ट में करना चाह रहे अरे हो। नहीं ऐसी कोई बात पहचान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो पहचान बनाने कहीं चले गए हैं। फिर पहचान आप अब वो दोबारा पहचान पे आ रहे हो। चलिए खैर इस बात को आगे नहीं बढ़ाते। खैर उनको इज्जत नहीं, वो ये उनका मुझे ये सर्च कहना करना है। पड़ेगा, ये पहचान का मसला क्या है जो 2-3-4 बार नहीं बार नहीं अपडेट ऐसा करते कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को इसमें जो है दोष नहीं चलिए। देता। अच्छा, लड़ाई झगड़ों की बातों से थोड़ा सा जी। ऊपर है उनके। बहुत सारे शायर आपके जी। स्टेज पर आते हैं। जी, जी। हर किसी का नजरिया इश्क को देखने का अलग है। बिल्कुल। जुबैर अहमद किस तरीके से इश्क को देखते हैं अपनी शायरी के अंदाज में? इश्क इश्क एक एहसास है जो रूह से रूह को जोड़ता है, जो दो दिलों को मिलाता है। इश्क हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर देता है कि हमें उस एक शख्स के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इश्क में इंसान खुद का ना रहकर, शाहरुख भाई, इश्क में इंसान खुद का ना रहकर उस शख्स पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो शायद कभी उसका हो ही नहीं सकता। या यूं कहो कि उस शख्स के खातिर खुद को फना कर देने का नाम ही जो है इश्क है। इश्क में इंसान जो है ना, इश्क में इंसान मतलब इश्क वो है कि जो हमेशा आपको उसके आपके पास होने का एहसास करवाता है। मतलब कि तो जिस ये इसमें ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ये इश्क कभी भी हो जाए। ये जैसे हम लोग हैं, मैं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, जी। तो ये एहसास मुझे शादी के बाद भी होना चाहिए या पहले ही
क्योंकि आजकल लोगों की जो थिंकिंग है वो ये है कि शादी से पहले इश्क होता है, उसके बाद जी। कोई इश्क नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है। इसमें आप क्या समझते नहीं हो? ये इसमें अलग मैं तो नहीं है इश्क? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कुछ लोगों को शादी से पहले हो जाता है और कुछ लोगों को शादी के बाद होता है। बेहतर कौन सा होता है आपकी नजर में, शादी हम से पहले वाला या नहीं, बाद? मेरी नज़र में तो देखो दोनों बेहतर हैं, दोनों ही बेहतर हैं, दोनों ही बेहतर होंगे क्योंकि मेरी शादी तो अभी हुई नहीं है। इसका सवाल का जवाब शादी के बाद जब हाँ, तो आपसे मैं जब शादी के दोबारा बारे में पॉडकास्ट में आएंगे मैं तो पूछूंगा कि आप बताओ कौन सा बिल्कुल इश्क बेहतर बिल्कुल होता बिल्कुल, लेकिन मेरा देखो आपने शादी की है, जी। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब कि आपको लगता होगा कि आपकी बीवी घर गई हुई है ना? फिर भी मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरी नज़र में इश्क वो है, मैं ये मानता हूँ कि इश्क वो है कि मतलब उस शख्स के बारे में आप जब भी कभी सोचो, मतलब उससे बहुत सारी कुछ ना कुछ बहुत सारी बातें करने, उससे लड़ाई करने, है ना? और उसके बारे में सोच-सोच के खुद में ही इंसान खुश होता रहता है, आपने देखा होगा, है ना? तो वो खुश होने और फिर अचानक से जैसे वो सामने आ जाए, उसके मिल जाने पे उसे एकदम एकटक उसे देखते रहना, है ना? वो इश्क है। और हाँ, और मतलब बस उसे देख रहे हैं आप और उसे देखते-देखते बस खामोश रहना और बस बस समझ रहे होंगे आप कि तो बस उस हिसाब वही से तो इश्क है मुझे मेरा। ऐसा लगता बस है मेरा ये मानना है कि वही इश्क है। जुबैर अहमद को हर दूसरी खवातीन से इश्क ही होगा। नहीं ऐसा नहीं है। मैं सभी को तो मैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आप ये गलत लेके जा रहे हो। मैं ऐसा तो सच्चाई निकलवाना चाह रहा हूँ, नहीं चलिए। नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, ऐसी नहीं हो ऐसी सकता है, कोई ऐसा ना सच्चाई हो। नहीं है। इश्क के चक्कर में तो उम्मीद हम दुआ करते हैं ऐसा ना हो। इश्क के चक्कर में तो हम आपके सामने आके बैठ लेकिन गए जो हैं। आपने मेरे को परिभाषा इश्क की बताई है, जी, जी। उस हिसाब से तो मुझे अपनी अहलिया मोहतरमा से इश्क है। माशाल्लाह यहाँ होना पे खुद को चाहिए। बचा के ले गया। बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, मैं आपको इश्क के बारे में बताना चाहूँ कि बहुत से लोग कहते हैं क्या क्या इश्क दोबारा नहीं हो सकता? तो मेरा ये मानना है मेरा कि भी सवाल। बिल्कुल वाक़ई में इश्क दोबारा हो सकता है कि अगर आप और क्या एक साथ दो लोगों से हो सकता है? ये वो वाला इश्क नहीं पूछ रहा मैं जी, जी, कि जी। मेरे को हाँ मेरी कि वालदा से भी प्यार है, बिल्कुल। वालिद से भी प्यार है और अपने लवर से भी। मैं वही आ रहा था कि वैसे तो इंसान जो सबसे पहला इश्क करता है, जो सबसे पहला इश्क होता है और ख़ास करके जो एक लड़के को जो इश्क होता है वो अपनी माँ से होता है। हाँ वो तो एक वो मतलब एक माँ ही है जो अपने बच्चे से जो इश्क करती है ना, असल में अगर इश्क को देखा जाए ना, तो इश्क माँ से बेहतर कोई नहीं करता। कोई नहीं कर सकता। है ना? एक माँ ही है जो इश्क कर सकती है। हम तो ये कह देते हैं कि हमें उस लड़की से इश्क है, हम उसके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो माँ ने इश्क किया हो ना अपने औलाद के साथ, पहले 9 महीने पेट में पालना, है ना? और मतलब पेट में उसको रखना, फिर उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, उसको वैसे पालना, उसको बड़ा करना, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। मतलब और जो बच्चा है अगर माँ इश्क की को क्लासेस ले रहा है तो वो अपनी वालदा से बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो बच्चा भी जैसे होता है ना, मतलब कि बच्चे माँ के साथ कितना गलत भी कर देते हैं, मारते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना गलत, अल्लाह मतलब माफ़ करे उन लोगों को जो माँ के ऊपर हाथ उठा देते छोटे हैं। बच्चे तो कर ही देते जी, हैं, वो तो नहीं छोटे मासूम के बाद होते हैं। बड़े होने के बाद भी कुछ हाँ, लोग कर देते हैं। वो तो एक तो अलग ही चीज़ लेकिन फिर भी माँ उनके लिए जो है ना कभी बुरा नहीं सोचती, कभी बद्दुआ नहीं देती। तो एक्चुअल में तो इश्क वो है। लेकिन अगर लड़की से जो इश्क होता है वो मैंने आपको बताया ही कि इश्क क्या है, और ये शादी के बाद वाला इश्क आपको मालूम होगा और आप कह रहे हैं कि आपकी नहीं अहलिया मैं से आप आपको इश्क उसकी है। उस परिभाषा पे मैं खरा उतरता हूँ इसका जी, मतलब। माशाल्लाह बहुत अच्छा, अच्छी एक बात है। चीज मेरे और ध्यान में आ रही है क्योंकि जी। पॉडकास्ट अब झगड़े से निकल के मजाकिया उस पे आ गया है। जी, जी, जी। मैं आपने खुद कहा अभी कि मैं शुरुआती टाइम से शाहरुख भाई आप मेरे साथ हैं जी, और जी। आते भी हैं, इसलिए और आप हंस रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप क्यों हंस रहे हो। जी, मैं जी। आपके स्टूडियो में जाता हूँ, जी, जी। 10-12 खास लोगों के आपके स्टूडियो में फ्रेम लगे हुए हैं माशाल्लाह। जी, 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 जी। और कुछ बड़े शायरों के शेर भी लगे हुए हैं। खैर हम इतने बड़े तो नहीं हुए कि जी, हमारे जी। शेर लगाए जाए। उन सारे स्टूडियो में पूरे मतलब मैं स्टूडियो में घूमकर देखता हूँ, तो कई बार तो मैंने लेंस से भी देखा कि यार मैं कहीं हूँ, मैं कहीं फ्रेम में शाहरुख बिलोच फ्रेम में क्यों नहीं है? इतनी कहाँ किस बात का मतलब? नहीं ऐसा नहीं है शाहरुख भाई, एक्चुअली क्या कि जैसे कि आपने खुद कहा था कि आप 1 साल इस फ़ील्ड से गायब रहे थे जी। और वाक़ई आपकी फ़ोटो फ्रेम हमने स्टूडियो में लगाई थी और हमारे स्टूडियो में लगी हुई थी और लोग पूछते भी थे कि भाई ये कौन है? तो हम उनको बताते थे कि ये शाहरुख साहब हैं और ये तो कहते थे कि अब क्यों नहीं आते? अच्छा, तो बताना भारी हो रहा था तो इसलिए आपने नहीं, बता दी। हाँ। चलिए ऐसा भी आप कह सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारा स्टूडियो बेसमेंट में है और यहाँ पे सीलन का इश्यू रहता है, तो उसमें कोई हमने फ्रेम में बैक साइड में जो है ना मतलब कोई पॉलीथीन वगैरह नहीं लगाई हुई थी, तो वो सीलन की वजह से खराब हो गया था काफ़ी हद तक। तो टीम ने बोला कि ऐसे खराब फ्रेम को लगाना सही नहीं है, ठीक नहीं। बाद में शाहरुख भाई आएँगे उनसे नई फ़ोटो लेके लगा तो जैसे ही आप मेरा स्टूडियो में फोटो लगाएंगे, मैं भी आपकी पॉडकास्ट जो है वो रिलीज कर दूंगा इंशाल्लाह। जैसा करना वैसा करना। अच्छा, शुरुआती दौर में मैं देखता था जुबैर भाई, जी। ये मैं शुरुआती दौर की बात इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि बीच में मैं एब्सेंट था। जी। शुरू में आपकी बहनें भी आती थी, जी, 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 जी। वालदा
तो जी। मैंने और वालिद को तो नहीं देखा, जी। आपकी मासी खाला भी आती थी, जी। और नानी सबसे बड़ी बात है, 70-80 साल की उम्र में नानी का इतना जबरदस्त पैशन नवासे के लिए, जी बिल्कुल और उस बिल्कुल। फील्ड के लिए जिस फील्ड का आगे मुस्तकबिल आपको खुद भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, जी जी जी। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगता था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, फैमिली का सपोर्ट तो मुझे अभी भी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और मतलब एक मेरा परिवार, मेरे मम्मी-पापा, मेरी बहनें, मेरे भाई वो भी खड़े हैं। और दिल्ली में अगर मुझे कोई सपोर्ट करता है तो मेरे आसिफ मौसा जी, मेरी फातिमा खाला जान, वो भी, और मेरे सभी भाई, मतलब मेरे जितने भी कज़न्स दिल्ली में रहते हैं, सब सपोर्ट। सभी मेरे को माशाल्लाह सब सपोर्ट करते हैं। और ये बाकी आपने मुझे याद दिला दिया कि नानी जान आई थी उस वक़्त हमारे पहले शो में। मेरा वो पहला इवेंट था। जी, जी, और हमारा ही भी पहला ही इवेंट हाँ। था, और बड़ी खुशी हुई थी कि नानी जान आई है ना? माँ की भी माँ जो आपके पास आ रही है, तो देखें ना कि जब नानी जान की दुआएँ आपके साथ है, एक तो माँ की दुआ हो गई है, नानी के फिर नानी जान की दुआ हो गई है, तो फिर तो आपको वैसे मंजिल हमारे पाने यहाँ से। मशहूर है, मैं आपको रोकूंगा, जी, कि मामा नाना किसने माना, जी, लेकिन फिर भी इतना सपोर्ट, ये वैसे कहने की बात है, जी, जी, सबसे जी, ज्यादा अगर मोहब्बत कोई करता है किसी से तो वो नाना मामा जी, जी, और बिल्कुल, मासी, बिल्कुल, इनसे बिल्कुल। ज्यादा मोहब्बत मेरे को लगता नहीं कि कोई करता कोई हो। करता होगा, तो माशाल्लाह मतलब नानी जान उस वक़्त आई पहले शो में, तो जब इतने बरकती लोग आपके शो में आए हैं, मौसी जी भी आई थी, मेरी कज़न्स भी आई थी नेहा वगैरह, तो जब नानी का सपोर्ट मिला, नानी बरकती जो नानी है, बरकतें लेके आई, रहमत आई उनके साथ, तो फिर तो हम आरपीडब्ल्यू को रोकना ही नहीं था। तो कितने भी हौसला बीच में मिल गया। डिस्प्यूट हो जाए तो मुझे हौसला मिल गया माशाल्लाह। तो अभी भी हम चले हुए हैं, उनके जाने का जो छोड़ के हमें गए उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ा, माशाल्लाह अभी भी अच्छा चला हुआ है। तो वो नानी की मोहब्बत है, नानी की दुआएँ हैं। और मैं आपको बताऊँ भाई कि नानी जान इस स्टूडियो में भी आई थी, इस वाले स्टूडियो में, और जब वो मेरे साथ ही छोड़ के चले गए थे, तो नानी जान उसके बाद यहाँ पे आई, और माशाल्लाह उन्होंने यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ी, दुआ भी की, और हमारे लिए भी, स्टूडियो की तरक्की के लिए भी। तो वाक़ई में नानी जान मतलब बहुत मोहब्बत करती है। नानी जान की भी जिन्होंने दुआएँ ले ली तो वो कामयाब हैं, और बहनें, भाई सब सपोर्ट करते हैं। और बहनों के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में अगर हमें खुदा का दिया हुआ कोई सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है, तो वो हमारी बहनें हैं। जबकि बचपन में जब बिल्कुल हम टीनेज होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी दुश्मन है। जी, बिल्कुल लगता है, लेकिन मेरा ये और मानना है जैसे-जैसे बड़े कि होते हैं फिर जी, बिल्कुल यही मानना है कि वो जैसी जितनी मोहब्बत बहनें कर सकती हैं ना बहनें आपके कर साथ, बहनें आपको, मतलब आपके लिए बहनें किसी से भी लड़ सकती हैं। आप दुनिया की नज़र में बुरे हो सकते हो, आप अपनी बहनों की नज़र में बिल्कुल भी बुरे नहीं हो सकते। बहनें आपके साथ खड़ी हैं ना, तो आप किसी भी मंजिल पे, मतलब कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप हर मंजिल को पालोगे। तो मेरी सबसे यही गुज़ारिश है, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अपनी बहनों की इज़्ज़त करें, अपनी बहनों का हमेशा साथ दें, उनको भी ये बताएँ, उनको ये एहसास करवाएँ, बताना ज़रूरी नहीं होता, उनको एहसास कराएँ कि नहीं बहन, मैं भी हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा हूँ, तू मेरे साथ खड़ी है, तो मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँ। और वाक़ई मैं जितना परेशान हुआ, जितना मेरे दोस्तों ने, मेरी टीम ने यहाँ पे साथ दिया, मेरी बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया उस वक़्त में भी। मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक औरत का मर्द के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत माँ बड़ा हो, हाथ है। बहन हो, बेटी हो, जी, बीवी हो, जी। तो और आपने ये सुना होगा कि अक्सर बड़ी बहन है, छोटे भाई का साथ दे रही है। मतलब बड़ी बहन ने छोटे भाई के लिए बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया। मैं आपको सच बताऊँ कि मैं वो भाई हूँ कि जिसकी बहनें छोटी हैं, मुझसे छोटी हैं, तीनों मेरी बहनें छोटी हैं। तो एक की शादी हो चुकी है, और जो 2 हैं, मतलब वो छोटी होने के बावजूद भी मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं। तो वाक़ई मैं बहुत, मतलब मैं अल्लाह से, मतलब जितना अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँ कि मुझे बहनें दी हैं, और बहनों के बिना घर अधूरा है। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, भाई अल्लाह का करम है कि मुझे बहनें मिली एक हैं। आखिरी सवाल हम ले लेते हैं आपसे, जी। जो मेरे को शुरू में पूछना था, लेकिन ठीक है, बात ऐसे चलती चली गई, तो जी। वो ज़हन से उतर गई, अब मेरे ज़हन में अब ये सवाल आया है। ओपन माइक का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, मैं खुद आके भी ये चीज़ महसूस करता हूँ, जी, कि कुछ तो मेहमाने खुसूसी होते हैं, जी। जिनकी शायरी मैं समझता हूँ कि मीटर में होती है, रदीफ, काफिया, बहर, जी, जी, जी। उनकी सब कुछ परफेक्ट होती है। जी, लेकिन मोस्टली जो गेस्ट यहाँ पर आए हुए होते हैं, जी। जो पेड करके आ रहे हैं, जो अपना पैसा भी दे रहे हैं, टाइम भी दे जी, रहे हैं, जी, उनकी शायरी में कहीं ना कहीं कमी होती है। जी। मैंने इवेंट्स में देखा कि उनकी मजाक बनाई जाती है, हूटिंग की जाती है। जी, ये उसका मैनेजमेंट क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट के जरिए से होगा। मैं बता देता हूँ आपको, ये ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा होता है, और ऐसा होता है बहुत से ओपन माइक्स में, बहुत से प्रोग्राम में हमने भी देखा। और मैं आपको बताऊँ तो ये इनिशिएटिव हमने ही लिया था कि ओपन माइक्स में बहर वालों को जो है गेस्ट बना के बुलाया जाए।
वरना और ओपन माइक्स कोई भी होते तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेते थे, ना वो ऐसा करते थे, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कमाने का ही वो था कि बस हमें कमाना ही है। लेकिन हमारा ये मानना था कि शायरी जो है सभी लोगों तक पहुंचे, जो एक्चुअल में शायरी है। तो वो लोग आते थे, तो मुझे हमारे प्रोग्राम में भी 1-2 बार हुआ है ऐसा। तो फिर हमने तरीके से अपने गेस्ट को भी समझाया कि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, ठीक है, नहीं, सबने यही सीखा है। हाँ, तो वो सीखा नए है लोग आपने, हैं, करते करते हमने तो भी जब शुरुआत ठीक की है, थी तो हमने भी आपका बैकग्राउंड मैंने कहा हो सकता है कि शायरी फील्ड से हो, उनका नहीं है, जो नए लोग हैं। तो वो आपके यहाँ पे आया, अगर आपको उनमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसे उस वक्त ना टोक के, उनकी मजाक ना बना के आप उसको उनको बाद में अलग से बाद में बताएं। बिल्कुल तो अब हमारे गेस्ट वैसा ही करते हैं, करते हैं। और सीखना सिखाना भी होता है, सिखाते भी हैं। हमारे यहाँ पे भी मैंने बताया कि प्रोग्राम से पहले आधा 1 घंटा बातचीत होती है, गेट टुगेदर होती है, उनमें थोड़ी थोड़ी चीजों को बताया जाता है। और कुछ लोगों का तलफ्फुज में इशू होता है, मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है, तो सबके साथ है वो चीज, किसी कोई भी परफेक्ट perfect नहीं है। नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो वो काम हम करते हैं। अब ऐसा यहाँ पे नहीं होता, मतलब यहाँ पे कहीं और की तो मैं गारंटी नहीं लेता, बट हमारे प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। चलिए जुबैर भाई, बहुत ही अच्छा लगा और मजा आया आपसे बात करके, और ऐसे ही आप हमारे साथ हमारी मोहब्बत हमें देते रहिए, जी। और हमारे लिए दुआएं भी करिए। हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था जी। कि ये अच्छा चले, लोगों को पसंद आए। जी। इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को खत्म करते हैं आपके 3-4 कुछ खास शेरों के साथ। जी जी जी। और जो आप हमारी ऑडियंस को नजर कर दें, जी। अगर 3-4 शेर आपको कुछ याद आ रहे हो तो। चलिए, जब आप फरमाइश कर रहे हैं तो एक देखिए कि हाथ उसका बड़ी मुश्किल से संभाले पत्थर, हाथ उसका बड़ी मुश्किल से संभाले पत्थर, जिसकी जानिब को कोई यार उछाले पत्थर, ऐसे चलता है तेरी याद उठाकर ये दिल, ऐसे चलता है तेरी याद उठाकर ये दिल, जैसे मजदूर कभी सर पे उठा ले पत्थर। भाई वाह। और एक और है कि जब तलक आप शिकायत नहीं करते हैं, इसमें इश्क को महसूस कीजिएगा आपकी, जब तलक आप शिकायत नहीं करते हैं, ऐसा लगता है मुझे बात नहीं करते हैं। क्या बात। तुमको शिकवा है तो किस बात का शिकवा है भला, तुमको शिकवा है तो किस बात का शिकवा है भला, अब तो हम तुमसे सवालात नहीं करते हैं। क्या बात है। तो ये थे जुबैर अहमद हमारे बीच में, जिनकी शायरी और जिनका अंदाज अपना आप में एक अलग है और लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आज के पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए आप बने रहिए द एसआर के शो पर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।